वो थोड़ी देर के लिए भले दिखाई दे कि बाबूजी कार से उतरे, लेकिन अपने लोग सबसे मिलते हैं। मान लो जिसे मिल तो सबके सामने तो आप दिखाई देंगे बहुत सुखी, लेकिन अंदर से इतना रजिस्टर दुख का भरा है। कोई पत्नी से परेशान, कोई शरीर, भोजन की सामग्री सुंदर से सुंदर है लेकिन भूख नहीं है। पैसे से भूख खरीदोगे? समझो, पैसा तुम्हारे पास बहुत बढ़िया है और काजू पिस्ता सब सामान, लेकिन लीवर काम नहीं कर। डॉक्टर ने कहा जौ की रोटी खाना है, मूंग की दाल के पानी में खाना है। मरो, क्या करोगे? देखो वो तिजोरियों को और बैंक बैलेंस को खा नहीं सकते। बहुत एसी रूम है, बहुत ऊंचा गद्दा लगा हुआ है, सब परफ्यूम क्या कहते हैं सब लगा है, लेकिन नींद नहीं है। गोली पे गोली का डोज बढ़ाते चले जाए, नींद नहीं। क्या करोगे? वो सैया तुम्हें सुख दे पाएगी? बहुत सुंदर सब सामग्री है, लेकिन हर इंद्रिय आपको धोखा दे रही। क्या करो? बहुत इंद्रियां पुष्ट है, हर सामग्री है, लेकिन आपका मन अशांत है, क्लेशित है, डिप्रेशन में। क्या सब डिप्रेशन में है? आपको लगता हो बहुत मुस्कुराते हैं, तो आप उनको देखिए चैन से सोने के लिए वो दवा खाते हैं। वो थोड़ा माइंड रिलैक्स करने के लिए शराब पीते हैं, गंदी बातें करते हैं। अरे सब हो गए, थोड़ी देर चलो क्लब में, चलो थोड़ा रिलैक्स, और वहां जाके वासना का भूत सवार। जानते ही नहीं कि रिलैक्स कहां हुआ जाता है, विश्राम कहां मिलता है। बिल्कुल सच्चे मान लो बच्चा, इधर का जो क्षेत्र है उसे प्रभु के हवाले कर दो कि जो भी आप सेवा दोगे प्राणपन से आपकी सेवा मान के करूंगा, लेकिन मेरी चाह के विषय आप होगे प्रभु आप। तो जब प्रभु के प्रति अपना लक्ष्य होता है ना, तो सच्ची मानिए समस्त वैभव उसके चरण चूमते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जिनकी दासी है उन प्रभु को आपने अपना स्वामी मान लिया है। अब सब सिद्धियां, सब अनुकूल ग्रह हो जाएंगे आपके। और जब आप प्रभु के बोले शनि इनके खिलाफ है, शुक्र इनके खिलाफ है। क्यों खिलाफ? क्योंकि आप प्रभु के खिलाफ हो, इसलिए वो खिलाफ है। वो प्रभु के पार्षद हैं, और प्रभु के अनुकूल हो जाओ, चाहे जिस जगह बैठे हो वो आपका मंगल ही करेंगे, या मंगल कर ही नहीं सकते। चाहे जिस ग्रह पे बैठे हो, वो आपको ज्योतिषाचार्य बता रहा हो कि 7.5 लगाए हो, हर काम आपका मंगल में बनेगा, क्योंकि वो शनि भगवान का सेवक है और आप भगवान के अनुकूल हो गए। तो वो वहां से जितना भी कुछ भेजेगा वो सब बीच में कृपा के फिल्टर करके आपके पास मंगल भेजेगी। भक्त के आसपास भगवत कृपा का घेरा होता है, तो बाहर से जो भी प्रकोप आता है उसके पूर्व कर्मानुसार वो कृपा का घेरा उसे फिल्टर करके अनुकूल करके भेज देता है, क्योंकि मंगल भवन का वो दास, अब कोई उसका मंगल नहीं कर सकता। हमारी चाह प्रभु से मिलन की हो, और प्रभु यदि आप राजी हैं कि ये नौकरी करो, ये व्यापार करो, तो आपकी मान कर करूंगा, आपकी। अब आप देखिए श्री सदन कसाई जी क्या बेचते हैं? फूलमाला? नहीं, मांस बेचते हैं। और जानते हो शास्त्र में उनको महान भक्त और उनका वर्णन हुआ, उनके जीवनी का वर्णन हुआ। क्यों वर्णन हुआ? वो चंदन पूजा, अगरबत्ती, फूल माला 1 किलो चाहिए कि 2 किलो चाहिए मांस, लेकिन किसके बन के? प्रभु के बन के। अपनी कुल परंपरा का व्यापार कर रहे हैं, लक्ष्य उनका प्रभु है। तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी उपदेश देने के सामर्थ्य उनमें। हमें इन चरित्रों को सुनकर समझना चाहिए। उनका लक्ष्य नहीं है संसार, लक्ष्य उनका परमात्मा है। अब सेवा है संसार की, हमारा क्या है? हमारा लक्ष्य है संसार। अगर हम ठाकुर सेवा भी करते हैं तो लक्ष्य है संसार। हे भगवान हमारी नौकरी लग जाए, हे भगवान हमें ये, हे भगवान ये, तो लक्ष्य है ना संसार। गलत बात। लक्ष्य हो प्रभु और सेवा का विषय हो संसार। मन वचन कर्म से सबको सुख पहुंचाने की चाह, और उसका फल मेरे स्वामी प्रसन्न हो। हमारा व्यापार, नौकरी, जो भी कार्य, जो भी कार्य, मतलब जो भी कार्य में जो भी है वो सब ठाकुर का है, पूरी सृष्टि ठाकुर की है। तो मुझे जो नौकरी मिले, सेना की नौकरी मिले, व्यापार मिले, कुछ भी जो भी प्रभु के द्वारा निर्धारित किया गया, मैं सांगो पांग ईमानदारी से वो करूंगा, और उसका फल चाहूंगा कि मेरे स्वामी प्रसन्न हो। मंगल में जीवन है। प्रभु के जो भरोसे है उसका जीवन दुख में नहीं हो सकता। पर होता क्या है, आज हम अगर प्रभु की भी सेवा करते हैं तो लक्ष्य हमारा संसार होता है। सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए सुख की आशा छोड़नी होती है। समझ रहे हो ना? ये सूत्र सबकी समझ में नहीं आएगा। सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए सुख की आशा छोड़नी होती है, और आशा प्रभु की करनी होती है। हो गया सुखमय जीवन। यहां सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए सुख की आशा से विषय लक्ष्य हो गया, तो आशा ही परमम दुखम। अल्यो खत्म। सुख के कहीं किंचन मात्र खोजने पर भी नहीं मिल रहा, दुख ही दुख, दुख ही दुख। कहां देखो कितना दुख है।
जब आप थोड़ी बुद्धि पवित्र होगी तब आप देखोगे कितना दुख है, कितने कितने घृणित वस्तुओं में लोग आनंद मना रहे हैं, कितनी घृणित वस्तुओं में। अब वो कहते हैं कि तुम क्या जानो, बंदर ने अदरक का स्वाद नहीं चखा। जब बंदर ने अमृत का स्वाद चख लिया तब वो कह रहा है कि कैसी तुम्हारी मति है जो तुम इस अमृत को छोड़कर वहां फंसे हुए हो। वो समझते हैं हमें पागल, हम समझते हैं उन्हें पागल। तो अवास्तविक पागल कौन है, ये फिर अब तीसरा निर्णय करेगा। तीसरा है शास्त्र। शास्त्र जिसकी बुद्धि को प्रमाणित कर दे, जिस तत्व को प्रमाणित कर दे, वही सत्य है। बकाया हम सब झूठे हैं। ये शास्त्र, भाई हम गलत हैं या सही, सिद्धांत ही तो बताएगा, कानून ही तो बताएगा। वहां सिद्धांत बताएगा कि तुम गलत हो कि सही। ऐसे ये शास्त्र जो है, ये सिद्धांत है, कानून है, हम कहां लगे ये हमें देखना होगा। अगर बच्चा ये लक्ष्य रखोगे कि संसार का जीवन सुख में व्यतीत हो, सम्मान में व्यतीत हो, कभी नहीं हो सकता। अगर तुम ये निश्चय रखोगे कि कुछ भी हो मुझे प्रभु चाहिए, तो लिखित है तुम्हारा जीवन सुख में व्यतीत होगा, शांति में व्यतीत होगा, आनंद में व्यतीत होगा। परिस्थिति कुछ भी हो, आनंद की कमी नहीं होगी। और अगर प्रभु से विमुख हो तो परिस्थिति कुछ भी हो, दुख की कमी नहीं रहेगी, अशांति की कमी नहीं रहेगी। स्वप्न में भी तेरे को विश्राम नहीं मिल सकता। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को सुख धाम। बिल्कुल सच्ची बात मान लेना। चाहे जितनी परिस्थिति बिगड़ी हो शरीर की, व्यवहार की, लोक की, लेकिन जब सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए ठाकुर के चरणों का आश्रय, प्रियाजू के चरणों का आश्रय, तो हृदय में वो उत्साह, वो आनंद होता है। फिर एक मस्ती आती है, प्यार में एक अलबेली मस्ती होती है। उसमें फिर ये शिकवा शिकायत सब बह जाते हैं। हर समय वो आनंद मगन रहता है। समझ पाओ बच्चा तो समझ लो। है भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इसे पूरा देखिए। और ये मैं आपको एक्सपीरियंस करके बता रही हूँ कि शुरुआत में मेरे भी बहुत क्वेश्चंस होते थे, स्पेशली जब मैंने मोटिवेशनल सेशंस शुरू किए थे तो मैं दूसरे तरह की मोटिवेशनल किताबें हैं वो भी पढ़ती थी। और उससे पहले क्योंकि मैंने कुछ शास्त्र पढ़ लिए थे तो मुझे ऐसा लगता था कि जो जो किताबें मैं यहाँ पढ़ रही हूँ ये सब कुछ तो लिखा है और सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखा है या और डेप्थ में लिखा है। तो उस दिन मुझे पता चला कि खजाना तो आपके ही पास है, आप बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन पूरा खजाना आपके पास पड़ा है। तो पहले अपने शास्त्रों को पढ़िए, फिर डेफिनेटली आप बाकी चीजें पढ़िए और आपको समझ आएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो पहले ही आपके शास्त्रों में बता दिया गया है। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना सिखाते हैं। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हुआ। तो उनको पता था कि ये गीता वीता पढ़ता रहता है लड़का हमारा, तो मुझे बोलते थे तो जिंदगी में कुछ नहीं करता लेकिन एक अच्छा काम करता है तो गीता जरूर पढ़ता है। मैंने अभी अभी बिल गेट्स को रिसेंटली एक बुक पढ़ते हुए देखा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 10,000 करोड़ US$ की नेट वाला एक इंसान को अभी भी लगता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है। और जिस इंसान की बिल गेट्स किताब पढ़ रहे हैं, क्या वो उनसे ज्यादा अमीर होगा? तो जवाब है नहीं। अपने से कम पैसे वाले लोगों से भी आप कुछ ना कुछ जिंदगी में सीख सकते हैं। मेरे फादर ने बोला आप क्या? मैंने कहा S क्लास लेंगे पापा। बोले यार तू मिडिल क्लास से S क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला हाँ काम तो करता है यार, है सही, जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं उन्होंने किताबें पढ़ी है। इन सभी ने आपको बुक्स पढ़ने की वैल्यू बताई है और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक PDF फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 12 बुक्स की समरी बताई है। इन 12 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवद गीता जी भी है और सोनू शर्मा द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी द्वारा बताई गई बुक भी इन 12 बुक्स में से एक है। हम गीता जी के ऊपर हाथ रखकर कसम खाते हैं, इस बुक को पढ़ने के बाद आपको वो सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है ताकि आप हम पर विश्वास कर सके। इस बुक में टोटल 738 पेजेस है। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इस बुक को आप मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 12 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 3500 रुपए है और इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज और नेटफ्लिक्स मेंबर से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज।
इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। गीता जी की कसम खाकर कहते हैं, अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे वापस लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। इफ यू वांट टू रीड अ बुक, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो यह है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है। मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को यह बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है, इन्वेस्ट इन बुक्स। पूरी दुनिया के 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं इफ यू रीड। आप खुश नसीब है कि ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा सी हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अब डिसीजन आपका। तो इस बुक को पढ़कर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं या एक आम जिंदगी जीना चाहते हैं? आप सफलता से एक कदम दूर है। इस बुक को अगर आपको पढ़नी है तो इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। राधे राधे।